हाँ बच्चा, अब हम लोग पिछली क्लास पे हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशंस को, जैसे टेंशन हुआ, स्प्रिंग फोर्स हुआ, नॉर्मल फोर्स हुआ, इसके बारे में पढ़े थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अक्सर इस स्टेज पर तुम्हें देखने को मिलती होगी, जो है हमारा स्यूडो फोर्स। कहते हो स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब फॉल्स, मतलब झूठा। अब झूठा फोर्स क्यों होता है? ठीक है, देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, वो क्या है? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां ध्यान ये देना है, अगर फोर्स होगा तभी एक्सेलरेशन है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन इटसेल्फ नहीं होगा। वो क्यों होगा? ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी बॉडी। यही होता है। यहां पर अगर कहीं एक्सेलरेशन के कारण अगर हमें फोर्स कंसीडर करना पड़े तो हम क्या कहेंगे? वहां इसी को हम कहेंगे स्यूडो फोर्स। ठीक है, देखो समझना यह है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, अभी तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहां अप्लाई करते हैं हम? इनर्शियल फ्रेम्स में। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, वहां हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करते। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो हम उन फ्रेम्स में, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में, किसी भी बॉडी के डायनामिक्स को डिस्कस करने में हमें परेशानी होगी। तो वहां कैसे डिस्कस करेंगे ये समझते हैं। देखो समझा जरूर दे रहा हूं, लेकिन ये भी कहूंगा कि कभी तुम इस मेथड से मत आगे बढ़ना। बढ़ सकते हो, गलती नहीं होगी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को साउंड रखना चाहते हो तो ठीक है। यहां समझो क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम। एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारा एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो स्यूडो फोर्स लगने के लिए जरूरी क्या है कि ऑब्जर्वेशन जो हो हमारा, यानी ऑब्जर्वेशन जब भी हो तो ये किस फ्रेम से हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम से हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। जैसा हमने कहा नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा एग्जांपल। तो सबसे जरूरी चीज कि स्यूडो फोर्स तब हम यूज करते हैं या तब हम अप्लाई करते हैं या तब हम लगाते हैं जब हमारा ऑब्जर्वेशन कहां से होता है? हमारा ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम से होता है, ठीक है। ध्यान देना है, एक एक पॉइंट को देखता हूं, ठीक। इसको आप नोट कर लिए, मैं इसको हटाता हूं क्योंकि क्या है, देखो पहले सपोज ये हमारा एक रोड है, एक रोड दिया हुआ है और इस रोड पर एक ट्रैक है। इस ट्रैक पर एक हमारी गाड़ी है, जो गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है गिवन एक्सेलरेशन ए से, ठीक। हमने एक
बॉडी यहां रखा और एक ऑब्जर्वेशन हमारा यहां से हो रहा है, जो आदमी खुद भी उसी फ्रेम में है जो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। और एक हमारा जो है ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, क्लियर है? अब आप यहां देखो, इस बॉडी का मास m, इसके लिए अगर ये बॉडी मान लो रेस्ट में है, सपोज ये बॉडी अगर रेस्ट में है, तो ये क्या करेगा? ये ऑब्जर्व करेगा इस बॉडी पर सेम मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ये बॉडी एक एक्सेलरेशन फील करेगी। ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ये, मतलब इसको हम कह दिए ए। ठीक है, तो यहां कहेंगे एज ऑब्जर्व्ड बाय ए। ठीक है, क्या होगा? मास m is experiencing an acceleration a, किधर? बैकवर्ड कह देते हैं, बैकवर्ड टू दी कार कहो, इसको हमने कार कर दिया। ठीक, अब यहां देखो, इस बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, अब अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है फिर भी एक एक्सेलरेशन है, तो इस एक्सेलरेशन के कारण एक फोर्स होगा। तो यहां पर इसी एक्सेलरेशन को कहते हैं हम स्यूडो एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा? स्यूडो एक्सेलरेशन। और इसी स्यूडो एक्सेलरेशन के कारण हमारा स्यूडो फोर्स जो होगा वो हमारा क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसका डायरेक्शन किधर हो गया? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन को डील नहीं किया है आपसे, इसलिए हम यहां पर वो चीज नहीं बता रहे हैं, यानी बॉडी के स्टैटिस्टिक्स को हम यहां अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल सिर्फ हम स्यूडो फोर्स के बारे में और स्यूडो एक्सेलरेशन के बारे में। ये भी हमने कहा कि ये कौन ऑब्जर्व करेगा? ये ऑब्जर्व करेगा। अगर ये ऑब्जर्व किया बी, तो बी के लिए ये बॉडी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं होगा, यानी बी के लिए कोई स्यूडो फोर्स नहीं होगा, क्योंकि हमने ग्राउंड को एक इनर्शियल फ्रेम अपने मतलब के लिए क्या किया है? ट्रीट कर लिया है। ठीक, अभी मैं ये भी बताऊंगा तुम्हें कि जो हमने स्यूडो फोर्स या स्यूडो एक्सेलरेशन कहा, ये बता तो दिया, लेकिन आप ये भी देखोगे कि हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बिना इसका इस्तेमाल के हम लोग इनर्शियल फ्रेम से ही मूव करके आगे बढ़ सकते हैं और हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको आप जरा नोट कर ले, तब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम के थ्रू, प्रॉब्लम अभी मैं एक दूंगा, उसके थ्रू इसको दिखाता हूं मैं। देखो, सिंपल सा एक हमारा
लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ठीक है। इस लिफ्ट से एक स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉब सस्पेंडेड है जिसका मास m है, ठीक है। और लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या है, ये एक लिफ्ट है, आप लोग जानते होंगे लिफ्ट में मूव किए हैं। एक स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉब सस्पेंडेड है और ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में, लिफ्ट जा रही है ऊपर ये एक्सेलरेशन से, और उस कंडीशन में हमसे पूछ रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ठीक है। सपोज अगर एक आदमी अंदर बैठा है तो इसके लिए ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी, ठीक है। और क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। और अगर मान लो एक आदमी बाहर है जिसके रिस्पेक्ट में लिफ्ट मूव कर रही है, तो इसके लिए ये एक इनर्शियल, मतलब उसका ऑब्जर्वेशन कहां से होगा, इनर्शियल फ्रेम से होगा। हम दो ऑब्जर्वेटरी कंसीडर करते हैं, ये ए और ये बी, ठीक है। देखिएगा दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के मामले में कोई डेविएशन नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम फ्रेम को कंसीडर करना सीखें, फ्रेम कैसे देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है इसके बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर होगा। कुछ सवाल जब सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इस बॉब का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, किसके रिस्पेक्ट में बनाए, सबसे पहले ए के लिए, ठीक है। एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, तो ए के लिए ये बॉब क्या होगा, रेस्ट में होगा, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, एक रेस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो आप क्या देखोगे, mg लग रहा है नीचे, एक लगेगा क्या, टेंशन, कल हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में, आप देख लोगे, वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक। टेंशन ऊपर लगा, और साथ में ये जब ऊपर जा रहा है ये एक्सेलरेशन से, तो ये क्या कहेगा, एक स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा एम, ठीक, जो हमने अभी आपको बताया। और क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में, मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू mg प्लस ma, मीन्स mg प्लस a, यानी टेंशन कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा किससे, एज ऑब्जर्व्ड बाई ए क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। हमने यहां क्या लगाया, इसको यहां हमने एक स्यूडो फोर्स ले लिया। अब देखो बी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, एज ऑब्जर्व्ड बाई बी, ठीक है। बी के लिए अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्या कहोगे, बी क्या देख रहा है कि ये जो है इस लिफ्ट के साथ ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बी के लिए इसका ऑब्जर्वेशन होगा कि इस पर, इसमें एक एक्सेलरेशन है किधर, वर्टिकली अपवर्ड,
और वर्टिकली अपवर्ड अगर एक्सेलरेशन है तो बी कहेगा कि इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे mg, और क्या लग रहा है ऊपर, टेंशन। ठीक है, और साथ में एक एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, एक एक्सेलरेशन ऊपर। ये किसका ऑब्जर्वेशन हो गया, बी का हो गया। मतलब बी स्यूडो फोर्स नहीं यूज करेगा, क्योंकि बी का ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा है, इनर्शियल फ्रेम से। तो बी के लिए, बी अगर न्यूटन सेकंड लॉ यूज करे तो इसका मतलब बी के लिए रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो क्या लिखेगा, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, लिख सकता है। तो क्या होगा, T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, यानी T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ठीक है, आप यहां देखो, दोनों कंडीशन में, चाहे हमने नॉन इनर्शियल से लिया या हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिया, दोनों कंडीशन में टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है। तो स्यूडो फोर्स जानो, इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सर्कुलर मोशन में जब जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। लेकिन जानो, ये भी जानो कि ये कब अप्लाई किया जाता है, जब हमारा ऑब्जर्वेशन कहां से होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होता है, तभी हम इसको अप्लाई करते हैं, तभी हम इसको यूज करते हैं। अदरवाइज ये हम यूज नहीं करते हैं। जब भी हमारा ऑब्जर्वेशन इनर्शियल फ्रेम से होगा, उस कंडीशन में हम स्यूडो फोर्स यूज नहीं करते, यानी स्यूडो फोर्स हमारे लिए होता ही नहीं, नाम ही है स्यूडो, झूठा। मतलब बेसिक यही ना है कि न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि अगर फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के कारण फोर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज अभी हम इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है,